जय श्री राम। आई एम रियली सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं आपके लिए वीडियो लेके आने में लेट हो गया, बट कुछ मेरी चीज़ें थी, मेरे एग्ज़ाम्स थे, इस वजह से मैं इन दिनों वीडियो भी नहीं बना पाया आपके लिए और मैं थोड़ा सा लेट हो गया। बट देर आए दुरुस्त आए, अच्छी स्ट्रेटजी लेके आए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो इस बार जैसा आपको पता है 13,000 प्लस वैकेंसीज़, और ये वैकेंसीज़ आपको भी पता है, बहुत अच्छे से पता है कि ये बहुत वैकेंसीज़ है। आपने लास्ट में 4-5 साल 6 साल में ऐसी वैकेंसीज़ कभी नहीं देखी है। जब हम तैयारी करते थे आती ही नहीं थी, 4-4,500 वैकेंसीज़ में अटक जाती थी। तो इस बार 13,500 वैकेंसीज़ है, तो उसका हमें कैसे यूटिलाइज़ करना है, दैट विल प्ले ए मोर इम्पॉर्टेंट रोल। तो सीधा हम कंटेंट में आते हैं। प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि कंप्लीट स्ट्रेटजी होगी, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जो प्रीलिम्स को लेकर कॉन्फिडेंट है, उनके ऑलमोस्ट सारे प्रीलिम्स निकले हैं या नहीं निकले तो भी वो कॉन्फिडेंट अच्छा फील कर रहे हैं, तो उनके लिए हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करें जो थोड़ा अभी न्यू है, वो उनके प्रीलिम्स नहीं निकले हैं, लास्ट जो एग्जाम्स हुए, तो उनके लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रो प्लेयर्स हैं उनके लिए बात करते हैं। आपको क्या करना है, आपको देखो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए 3 घंटे देना, दैट इज़ सफिशिएंट। आप 9 घंटे टोटल पढ़ाई करेंगे, एवरेज आप 9 घंटे पढ़ाई करना ही पड़ेगा आपको 3-4 महीने के लिए। तो आपको 3 घंटे प्रीलिम्स देना है, बाकी 6 घंटा मेंस को देना है। वो कैसे टाइम करना बताता हूँ। आप आज से डेली एक प्रीलिम्स का मॉक देना स्टार्ट करेंगे, डेली एक प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे। साथ ही में उसका 1 घंटे में एनालिसिस हो जाएगा, 2 घंटे, साथ में 30 मिनट्स मैथ्स को और 30 मिनट्स इंग्लिश रीजनिंग को, जो प्रीलिम्स लेवल का कंटेंट है, सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गई, मतलब स्पीड मैथ्स और रीजनिंग में जैसे 2-3 पजल लगा ले प्रीलिम्स लेवल के एक्स्ट्रा, ठीक है। साथ में स्लॉग्स कर लिए, नंबर और जो ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, ये वाली चीज़ें कर ली, दैट इज़ सफिशिएंट। तो 3 घंटे अगर आप प्रीलिम्स को देंगे वो मोर देन सफिशिएंट है। ज़्यादा टाइम देने से लिए आपके लिए कोई लॉजिक बनता नहीं है, ठीक है। साथ में आता है सेकंड थिंग मेंस के लिए। तो देखो मेंस के लिए सबसे पहले क्या करना है, आप जाके 5-6 साल की आप लास्ट ईयर की कट ऑफ उठा देख लो, और मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, उसमें जो मैक्सिमम कट ऑफ गई है वो 100 कभी क्रॉस नहीं करी है, मतलब 90 की अप्रॉक्सी रह जा रही है, उससे नीचे रह जा रही है, लेकिन 90 एवरेज मान के चलता हूँ। तो आपका टारगेट होना चाहिए 100 नंबर, ऑब्वियसली, मतलब कट ऑफ तो 80 की अप्रॉक्सी रह जाएगी इस बार, हाई चांसेस है, मीन्स की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी हमें 100 का टारगेट करना है। तो देखो कैसे क्या करना है। सबसे पहले हम इंग्लिश एक इतना अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसमें आपने देखा होगा मेरा भी बहुत अच्छा स्कोर रहा था। तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कैसे क्या करना, आपको इंग्लिश के लिए 2 घंटे देना सफिशिएंट होगा। इंग्लिश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी एक्यूरेसी को सही करें। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है छोड़ दें, क्वेश्चंस को स्किप करना सीखें। अगर क्वेश्चन स्किप करना नहीं आता ना, आप इंग्लिश में फंस जाओगे, आपके जितने सही हो रहे हैं उतने गलत हो जाएंगे, तो वहाँ आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे। चाहे आप 20 क्वेश्चन करो, लेकिन विद एक्यूरेसी 16, 17, 18 क्वेश्चन उसमें सही निकले मिनिमम, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि 20 क्वेश्चन कर रहे हो उसमें से 7, 8, 9 गलत निकल रहे हैं और 11, 12 ही सही निकल रहे हैं। तो इंग्लिश के लिए सिर्फ आप 2 घंटे देंगे, और उसमें क्या करना है, 2 घंटे में क्या करना है, 30 मिनट्स आपको खुद से न्यूज़पेपर पढ़ना है, खुद से न्यूज़पेपर पढ़ना है, किसी टीचर से, मतलब अगर ये आपकी चॉइस है, बट अगर मेरी रिकमेंडेशन मानेंगे, आप खुद से न्यूज़पेपर पढ़ना बेटर रहेगा। एडिटोरियल, चाहे एक एडिटोरियल पढ़ें, 2 एडिटोरियल पढ़ें, लेकिन खुद से पढ़ें। ये कैसे पढ़ना है इंग्लिश के लिए मैं पूरी स्ट्रेटेजी एक अलग वीडियो ले आऊँगा आपके लिए, ठीक है। फिर 30 मिनट आपने एडिटोरियल पढ़ लिया, 30 मिनट खुद से प्रैक्टिसेस करनी है, क्विजेज़ की, क्वेश्चंस की, ठीक है, पैराजम्बल की, और जो भी क्वेश्चंस होते हैं खुद से प्रैक्टिस करनी है। शॉर्ट क्विजेज़ लगाना है, फुल क्विज लगा लिया है, ठीक है, सेक्शनल क्विज लगा लिया, और साथ में 1 घंटे क्या करना है, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो कंटेंट अच्छा देता है, तो वहाँ की तो आप क्लासेस ले लें। लाइव क्लास लेने से कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि ना वो आपका डाउट ले पाते हैं ना कुछ, तो आप बाद में ऑफलाइन होकर 1 घंटे में उस क्लासेस को खत्म कर सकते हैं और वहाँ से क्वेश्चंस रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस अच्छे देते हैं। जैसे निमिषा बंसल मैम है, बहुत अच्छा कंटेंट देती है, तो वहाँ के आप क्वेश्चंस करेंगे तो आप कॉन्फिडेंट होते चले जाएंगे, आपके मिस्टेक्स पता लगती है कि कैसे मैं मिस्टेक्स करता हूँ, ठीक है। और वहाँ भी जब मैम भी जब क्वेश्चंस करवा रही है या कोई दूसरे टीचर से पढ़ रहे हैं और वो क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो आप उस क्वेश्चन को अगर आपको नहीं आता तो छोड़ दीजिए, वहीं पे तुक्के मत मारिए, ठीक है। 2 चीज़ हो गई। उसके बाद इंग्लिश में आपको सिर्फ इतना करना है। बाद में करंट अफेयर्स लोग कहते हैं कि यार हम करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, मतलब मैंने बहुत लोगों की क्वेरीज पढ़ी और मैं इसके लिए भी एक अलग सी वीडियो लेके आऊँगा कल, कि करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना चाहिए। आप किसी भी सेलेक्टेड बंदे का या जिसने अच्छे एग्जाम्स परफॉर्म किए हैं, देखना उसका कभी भी करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा स्कोर नहीं हुआ होगा। जो उसके स्कोरिंग सब्जेक्ट थे वो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों में से रहे हैं, मार्क माई वर्ड्स। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, ऑब्वियसली पढ़ना है, बट 1 घंटा सफिशिएंट है। आधा घंटे में आपने जो करंट अफेयर्स चल रही है, रेगुलर चल रही है, वो पढ़ ली, और आधे घंटे में जो बैकलॉग है, क्योंकि आपको अक्टूबर से पढ़ना है, अक्टूबर से सफिशिएंट रहेगा, तो अक्टूबर वाले, नवंबर वाले और दिसंबर वाले बैकलॉग खत्म करते जाओ। तो सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए इतना करेंगे, मोर देन सफिशिएंट है। और मैं इसके लिए अलग सी वीडियो लेके आऊँगा विद प्रूफ, ठीक है, विद प्रूफ लेके आऊँगा कि करंट अफेयर्स को आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना होता।
मैथ्स हो गई। अब मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में आपको ऑलमोस्ट 1.5 घंटा देना है। 1.5 घंटे में क्या करना है आपको? 1.5 घंटे में आपको क्या करना है? 30 मिनट्स में अप्रॉक्स 2 मीन्स लेवल की DI लगानी है। अगर आपको लग रहा है कि आप मेंस में इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं, जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं, जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं उस टीचर से आप क्लासेस ले सकते हैं और वहाँ से सीख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं बनते तो स्टार्टिंग में 15-20 दिन वहाँ से क्वेश्चन सीख सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, कैसी अप्रोच लगाई जाती है, तो वो कर सकते हैं तो 1.5 घंटे में। या फिर अगर आप लग रहे हैं कॉन्फिडेंट है तो 30 मिनट आपने 2 DI सेट लगाए, 30 मिनट्स में जो भी आपके क्विजेज हैं मीन्स लेवल की वो लगाए, और 30 मिनट में जो मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं जैसे डाटा सफिशिएंसी होगी, कैसलेट हो गई, अर्थमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि मीन्स में ना जब मीन्स देते हो वहाँ पे घूम फिर के अर्थमेटिक आएगी ही आएगी। आप कहेंगे लोग कि अर्थमेटिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अर्थमेटिक हर जगह घुमाएगी आपको। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में भी आपको 1.5 घंटा देना है मीन्स लेवल को। उसमें क्या करना है? डेली 2 मेंस की पजल करनी है, ठीक है। 2 मेंस की पजल सफिशिएंट 40 मिनट में अप्रॉक्स हो जाएगी आपकी। अगर नहीं बन रही है तो कोई ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा टाइम ले अभी आप एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं, 50 मिनट भी ले सकते हैं, 1 घंटा भी ले सकते हैं, बट ट्राई करें कि खुद से बनाने की, ठीक है। दूसरी बात, हमें 15 मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन आप लॉजिकल रीजनिंग को छोड़े नहीं। अगर वहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन भी बन जाते हैं तो गलत नहीं है। मतलब लोग क्या होते हैं कि बिल्कुल छोड़ देते हैं लॉजिकल रीजनिंग को, जबकि मेरा मानना है कि ऐसा होना नहीं चाहिए आपको। उसके बाद में जो 30 मिनट्स बचते हैं, 15-20 मिनट 30 मिनट, उसमें आप इनपुट आउटपुट, एक दिन इनपुट आउटपुट देख लिया, एक दिन कोडेड सिलॉक्स देख लिया, एक दिन कोडेड ब्लड डायरेक्शन देख लिया। मतलब इस टाइप के टॉपिक्स आप डेली एक एक टॉपिक करके खत्म कर सकते हैं। तो आपका इस तरीके से मीन्स लेवल बहुत अच्छा, मतलब मीन्स भी आप पूरा पैरेलली लेके चल रहे हो और विद अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए, और साथ में आपका जो प्रीलिम्स है वो भी स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। तो आप खुद एक पॉजिटिव वाइब के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़ते रहेंगे। ये हो गया जो प्रो लेवल थी। अब कुछ लोग हैं जिनके प्रीलिम्स नहीं निकले हैं, वो थोड़ा डिमोटिवेटेड है, 1-2 प्रीलिम्स निकले हैं तो वो कॉन्फिडेंट एक माइंड में रहता है कि यार क्या करे क्या नहीं करे। तो देखो, मैं सबसे पहले आपको क्या करूँगा कि आपको एक दिन लो, बैठो, आपको लगेगा कि यार ये टाइम वेस्ट एक तरीके से, बट वो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होता है। उसमें क्या करना है, आपके जितने भी एग्जाम्स दिए इस साल की सारे उसका एनालिसिस करो माइंड, क्योंकि देखो आप चाहे किसी को ना बताओ, आपको खुद को पता होता है कि आप कहाँ लैग करे थे, आपने कहाँ पे क्या गलतियाँ करी थी, कहाँ पे मिस्टेक्स हुई थी, उनको लिखो। और उनको ऐसे नहीं कि सिर्फ फाइन में लिख लिया, पेन कॉपी लेके लिखो, ठीक है। देखो, मैं भी खुद जब आपके लिए स्ट्रेटेजी बनाई, मैंने खुद ने लिखा ना कि कैसे कैसे क्या क्या करना होता है, तो आपको लिखने से बहुत चीज़ें क्लियर होती है, माइंड क्लियर होता है। तो उन चीज़ों को लिखो और फिर उनको एक एक करके क्लियर करो, क्योंकि अभी टाइम है। एज पर आकाश यादव सर के सोर्सेज के अकॉर्डिंग, आकाश यादव सर के अकॉर्डिंग 22 फरवरी को अप्रॉक्स आपका फर्स्ट एग्जाम होगा, फर्स्ट शिफ्ट होगी, तो अप्रॉक्स 2 महीने। तो अगर आप 20-25 दिन अपनी कमियों को सही कर लेते हो ना, तो भी आपको प्रीलिम्स के लिए ऑलमोस्ट 40 से 45 दिन बचते हैं, और मेंस के लिए भी आप साथ में कर सकते हो। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कोर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो प्रीलिम्स निकालने से कोई नहीं सकता। साथ में मेंस में भी काम करेगा, जो कोर कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे आप। तो आपको अभी मैक्सिमम उन कमियों को सही करो, साथ में प्रीलिम्स के और क्विजेज लगाते रहो, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के क्विजेज क्लियर करते रहो। वहाँ से क्विजेज लगाओ, पढ़ो, क्विजेज लगाए, और इंग्लिश छोड़ना मत। इंग्लिश के लिए वही सेम स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए भी जो उन्होंने बताया, क्योंकि इंग्लिश सेम होती है, उसमें कुछ डिफरेंट नहीं होता, बट आपको बैठ के सोचना पड़ेगा कि आपने मिस्टेक्स कहाँ करी थी। मेरी तरफ से यही है। फिर भी आपको कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी डाउट, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन द टेलीग्राम, _confident_banker, इस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, या फिर मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 8890639482। इस पर हो सकता है कई बार मैं आपके रिप्लाई थोड़ा लेट कर पाऊँ, बट मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर कैसी भी क्वेरीज है, आपकी छोटी से छोटी क्वेरीज है, या तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, या टेलीग्राम पे या व्हाट्सअप पे, कहीं भी आप मुझे कर सकते हैं। और अब मैं आपके SBI क्लरिकल एग्जाम तक आपके साथ लास्ट तक रहूँगा, ट्रस्ट में। कैसा छोटा भी छोटा डाउट होगा मैं आपका क्लियर करूँगा, ठीक है। और साथ में मैं इंग्लिश कैसे करना वो लेके आऊँगा, करंट अफेयर्स कैसे करना वो लेके आऊँगा, मैथ्स, रीजनिंग, सबके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। धीरे धीरे सब कुछ क्लियर करेंगे, ठीक है। और पढ़ाई करते रहो, आप 9, 10, 11 घंटे जितना पढ़ सकते हो, 9 घंटे एवरेज पढ़ोगे, हो जाएगा सिलेक्शन, ट्रस्ट में। अगर आज आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई करा, आपका ईजिली हो जाएगा, ट्रस्ट में, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, पढ़ते रहो।